मॉर्निंग सर। तो हम लोग लूप की बात कर रहे थे कि लूप है क्या और टाइप्स ऑफ लूप्स हम बात कर रहे थे। तो वही किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मोर देन वन टाइम्स एग्जीक्यूट करना ही लूप कहलाता है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। फॉर लूप के बारे में ही बात किया जा चुका था। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रेंज फंक्शन की। तो रेंज फंक्शन की बात किए, फिर रेंज फंक्शन क्या है। रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर किसी लिस्ट को प्रिंट करता है। रेंज फंक्शन में तीन रेंज फंक्शन पाइथन का रेंज फंक्शन क्या है। रेंज फंक्शन पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं। वो तीन पैरामीटर्स हैं, एक होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड और तीसरा होता है इंटरवल। तो रेंज फंक्शन एक पाइथन का प्री डिफाइंड रेंज फंक्शन पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर तीन पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। और प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तीन पैरामीटर्स स्टार्ट, एंड एंड इंटरवल। इसके अंदर जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यूज, वो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। और एंड, एंड का मतलब ये होता है कि वो सीक्वेंस कहाँ पे एंड होगा, दैट इज एंड पॉइंट। और उसके बाद इंटरवल, इंटरवल का मतलब कितने इंटरवल या कितने गैप के बाद वो नंबर्स प्रिंट होंगे, वो नंबर या सीक्वेंस प्रिंट होगा। पाइथन में पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो कितनी होती है। पाइथन में रेंज फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो कितनी होती है। हाँ, आर्यांश गुप्ता सही है। और लोग और पंकज सिंह, यस ठीक है। तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और जो इंटरवल है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1 होता है। यहां तक बताया गया था। पाइथन में मैक्सिम पाइथन में मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कितने होने चाहिए। पाइथन में मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कितने होने चाहिए। है ठीक है, आदित्य शर्मा नहीं सही है। आनंद गलत है। टोटल नंबर्स हम पूछ रहे हैं, यस। गलत है आदित्य। क्या यार, हाँ यस सही है। और ऊपर का एक कोई आर्यांश सही है बस, और लोगों का नहीं सही है। पीयूष सही है। हाँ, IT19 आर्यांश। हम ये पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। नंबर्स का मतलब होता है कि हमें नंबर्स का बताना है कि 4, 5, 6 ये नंबर्स होते हैं। पीयूष सही है। तो बहुत ज़्यादा बताने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कोई रिस्पांस तुम लोग की तरफ से आ नहीं रहा है। तो इसीलिए चीज़ें जो है, कई बार बताया गया है कि उस दिन बताया गया ये चीज़ें कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो 1 होने चाहिए। कौन सा, स्टॉप पैरामीटर। स्टार्ट अभी बोल रहे हैं, स्टार्ट जो है बाय डिफॉल्ट 0 होता है, इंटरवल बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों वैल्यू बाय डिफॉल्ट अगर हमें मिल रही है तो हमें देने की किसकी जरूरत, कौन सी वैल्यू देने की जरूरत है, केवल और केवल स्टॉप। आइडियल पाइथन में आइडियली इसी तरह डिफाइन करते हैं कि पैरामीटर्स के तीन वैल्यू डिफाइन करें। बट
अगर हम पैरामीटर्स के तीनों वैल्यू को नहीं डिफाइन करेंगे, पैरामीटर्स के अगर तीनों वैल्यू को नहीं डिफाइन करेंगे तो केवल और केवल तो वो मांगेगा केवल एक वैल्यू अगर हम देते हैं तब भी जो है वो प्रोग्राम रन करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए अब इसके आगे देखिए। देखो, अगर हमें एक टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, हमें टेबल प्रिंट करना है, तो कोई हमें एक टेबल प्रिंट करना है यूजिंग रेंज फंक्शन, तो कोई प्रोग्राम लिखेगा क्या? प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग रेंज फंक्शन। प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग रेंज फंक्शन। सबको दिख रहा होगा स्क्रीन? प्रोग्राम टू प्रिंट table of a number using range function, ये प्रोग्राम हमें प्रिंट करना है। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग रेंज फंक्शन, ये प्रोग्राम हमें प्रिंट करना है। ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ अ रेंज फंक्शन, अरे सॉरी, अ टेबल। भाई हम प्रोग्राम, आवाज सबको आ रही है ना? क्यों, आवाज आ रही है सबको? हाँ, ठीक है, आदित्य सही है। और कोई? और कोई लिखे? सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? ठीक है, आदित्य शर्मा सही है। और कोई लिखे? ठीक है, पंकज सिंह सही है। और कोई? हमें एक टेबल प्रिंट करना है, कितना आसान प्रोग्राम है, रेंज फंक्शन का हम यूज कर लिए। देखो, सबसे पहले यूजर से हम इनपुट ले लिए, n इक्वल्स टू इनपुट ले लिए यूजर से, इंटीजर टाइप का नंबर होता है, उसी का टेबल होता है, आइडिया यही केस होता है। हम यूजर से इनपुट ले लिए, है ना, इनपुट ले लिए। आर्यांश, ठीक है। तो n इक्वल्स टू इनपुट, प्लीज इंटर द, आप लोग अपना प्रोग्राम लिख के सेंड करिए, बाकी हम इस पे लिख रहे हैं। प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल, टू प्रिंट द टेबल। फिर प्रिंट मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ कॉमा n कॉमा
is for I in range function 1 से स्टार्ट करके कहां तक गया, 11 तक, इंटरवल इज 1। C equals to n into I, C equals to n into I, print n into comma I comma इक्वल्स टू, कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवा दे, सी को। ठीक है, जो जो भेज रहा है सही है, बाकी जो है आप अपना काम करते रहिए, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। कॉमा प्लीज इंटर द नंबर 11 आया ये, जिसको, हाँ, जो जो लिखा है, बहुत बहुत आसान प्रोग्राम है भी, जो जो लिखा है वो ठीक ही है, जो जो लिखा है उसका इसका सही है, जो हम जिसको इसका बोले हैं, इसका इसका हम बोल रहे हैं आर्यांश। उसके बाद फिर ये है आपका श्रद्धा शर्मा भी सही है, सूरज कुमार, मतलब वही है कि जो जो लिखे हैं, जिसको इसको आता है वही वही लिखे हैं, सही है। बट इसमें 5 ही 6 लोग का आया है, पार्टिसिपेंट्स हैं 38 32, तो कितना आप सीख रहे हैं ये आपके ऊपर है। बट देखिए, देखो कितना, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमें टेबल का, अगर अगर सोचो यही रेंज फंक्शन नहीं होता तो कितना लाइन होता और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ये प्रोग्राम। बट देखो, प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल, तो नंबर 11 प्रिंट किया, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ उसी नंबर को उठा लिया, इज 11 इंटू 1, 11 इंटू 2, 11 इंटू 3, 11 एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई करते हुए प्रिंट कर दिया। कोई भी अगर यूजर, जब भी हम प्रोग्राम देते हैं सामने वाले को, जब भी हम प्रोग्राम देते हैं या कोई ऐप बना के देते हैं सामने वाले को, तो हम हमेशा ये मान के चलते हैं, जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब भी कोई हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर जब भी कोई हम अपना ऐप बनाते हैं, तो हम हमेशा, जो डेवलपर होता है या फिर जो कोडर होता है, वो हमेशा मान के ये चलता है कि जो सामने वाला यूजर है उसको कोई जानकारी नहीं है, वो नॉन टेक्निकल है ना। बट ये है कि उसको यूजर फ्रेंडली ऐसा हमको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, यूजर फ्रेंडली, जिससे जो है वो चीजें बहुत आसानी से समझ जाए और उसको बहुत आसानी से आउटपुट भी मिल जाए। तो देखिए, अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अगर एक प्रोग्राम लिखा गया है, तो फिर क्या है ये, प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। तुरंत यूजर से ये मांगा गया, प्लीज इंटर द नंबर टू प्रिंट द टेबल। यूजर तुरंत, भाई उसको ये समझ में आ गया कि हमें जिस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है वो नंबर लिखे, तो आ गया 11, तुरंत वो इंटर कर दिया, मान लो 11 इंटर किया, उसके बाद तुरंत उसके सामने आ जाए मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 11 इज 11 इंटू 1 इज 11, 11 इंटू 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो रेंज फंक्शन को यूज करके, एक मिनट, लाइन फोन आ रहा है।
हाँ आवाज आ रही होगी अब, एक फोन आ गया था तो इसीलिए। तो ये सब है, ये आपको टेबल प्रिंट करवा दिया जाएगा, अब उसके आगे देखा जाए। रिस्पांस कुछ ही लोग का आ रहा है, और अगर मान लो 30 लोग हैं इसमें पार्टिसिपेंट, 30 में मुश्किल से 7-8 लोग का फॉर्म, 6-7 लोग का आया है। बहुत पहले भी हम बोले हैं कि इसमें अटेंडेंस का कोई मतलब है नहीं। प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखना है तो ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्लास करने से। हाँ, एक छोटा सा प्रोग्राम और है, देख लो यहीं पर सब लोग। प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स यूजिंग स्टेप साइज इन रेंज फंक्शन, कितना आसान है देखो। बस दो दो का गैप कर दें तो उन पर पता चल जाएगा। यूजर इनपुट लिया, यूजर इनपुट लिया है ना, उसी को हम अपर बाउंड दे दे। अपर बाउंड का क्या मतलब है? अपर बाउंड का क्या मतलब है कि उसका हम स्टॉप वैल्यू दे दे, और स्टार्ट कहां से होता है हमको पता भी है कि 2 से तुरंत। कितना आसान प्रोग्राम है देखो, रेंज फंक्शन को यूज करके। अगर हम यही सी में लिखते हैं, अगर हम यही सी में लिखते या जावा में लिखते हैं, तो पूरा उसका स्ट्रक्चर पूरा हमें उसका बताना पड़ता कि अगर ये n/2 ये 0 आ रहा है तो ये एंड सो ऑन। बट इसमें क्या है, केवल एक एक लाइन, केवल यूजर से इनपुट लिया वहां पे लेते, बस एक लाइन केवल, फॉर आई इन रेंज। हमको पता है कि 2 से स्टार्ट होता है इवन नंबर, 2 से स्टार्ट होता है इवन नंबर, और उसके बाद कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, जो यूजर ले लिया इनपुट वहां तक जाएगा। ठीक। और ये भी एक चीज है कि n+1 तक भी कर सकता है, अगर मान लो हमें वहां तक प्रिंट करवाना है तो n+1 भी कर सकता है, और उसका इंटरवल कितने का हो, 2 का हो। तो एक प्रोग्राम ये है। अब आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है ये पता भी है सबको। नेस्टेड लूप का क्या मतलब होता है? नेस्टेड का मतलब बस इसके पहले वाइल लूप में ही बताया गया है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है कि एक के अंदर एक। तो ऐसे ही फॉर लूप में, ऐसे ही फॉर लूप में अगर हम एक के अंदर एक, एक के अंदर एक हम फॉर लूप यूज करते हैं, या फिर एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप के अंदर तीसरा, एंड सो ऑन, तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। हम्म। तो यही चीज इसमें है। Python allows us to nest any number of for loop inside a for loop. The inner loop is executed n number of times for every iteration of the outer loop. क्या है इसमें, क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि जो आउटर लूप है उसके एक वैल्यू के लिए, आउटर लूप जो है उसके एक वैल्यू के लिए इनर लूप का सारा वैल्यू चलेगा। ये जो स्टेटमेंट है, the inner loop is executed n number of times for every iteration of the outer loop। इसका मतलब ये है कि जो इनर लूप है, अगर इनर लूप को 10 बार चलना है, और आउटर लूप को 5 बार चलना है, तो आउटर लूप के पहले वैल्यू के लिए इनर लूप 10 बार चलेगा, फिर आउटर लूप के दूसरे वैल्यू के लिए इनर लूप 10 बार चलेगा, एंड सो ऑन। ये चीज बताया गया है, ठीक है। सिंटैक्स, इसका कोई सिंटैक्स तो वही सेम है, बट लिख दिया गया है यहाँ। फॉर इटरेटिंग वेर इन सीक्वेंस, मतलब जो वेरिएबल जिससे हम इटरेशन परफॉर्म करते हैं, फिर उसके अंदर हम फॉर लूप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आइडेंटेशन यूज करेंगे। आइडेंटेशन के लिए हम कोलन लगाते हैं, ये कोलन लगाएं। फिर फॉर इटरेटिंग वेर टू इन सीक्वेंस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, अदर स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका आउटर लूप। अब देखिए, हमें प्रिंट करवाना है, प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, बाकी आप लिखेंगे वहां पर। हमें प्रिंट करवाना है कि यूजर से नंबर ऑफ रोज इनपुट ले ले, यूजर से नंबर ऑफ रोज इनपुट ले ले। अगर वो 5 दे रहा है, अगर वो 5 दे रहा है, तो ये वैल्यू स्टार प्रिंट होते चला जाए। ठीक है।
ये प्रिंट करवाना है। अगर यूजर जो है वैल्यू 5 दे रहा है, नंबर ऑफ रोज यूजर इनपुट दे रहा है, तो ये वैल्यू प्रिंट होते चला जाए यूजिंग यूजिंग फॉर लूप। तो देख कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे उसको लिखिए आप, और बाकी जो है हम यहाँ बता रहे हैं, जिसको समझ में आया वो लिखे और जिसको नहीं समझ में आया वो देखेगा। हमें स्टार प्रिंट करवाना है रो बाय रो। जैसे ये आ रहा है, ये इसका आउटपुट है। आप प्रोग्राम लिखिए, बाकी जो है प्रोग्राम आप खुद से लिखिए, बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा वो स्क्रीन की तरफ देखे। ठीक है आदित्य शर्मा। और कोई? और कोई बता लिखेगा इसको? यार बस एक का अभी तक आया है ये। देखिए एक बार लॉजिक बता दिया गया, फिर बार बार उसी चीज का लॉजिक नहीं बताया जाएगा। और बाकी नहीं है तो ये प्रोग्राम सामने है आपके। हाँ ठीक है आर्यांश गुप्ता। ये क्या है? इफ रो इक्वल्स टू 5, यूजर इनपुट दे रहा है ना, तो यूजर से इनपुट तो ले ही रहे हो। हमें यूजर से इनपुट लेना है आर्यांश, और जितना भी रो दे दे उसके बाद वो कंडीशन चले। भाई हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए 5 दिए हैं, है ना? वो जितना भी रो दे, 10 दे तो 10 के साथ वो कंडीशन चले, 4 दे तो 4 के साथ चले, ये है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है रोज इक्वल्स टू, पहले हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। तो हमें ये पता है कि जो इनपुट लेंगे नंबर ऑफ रोज जो होते हैं, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो होता है, नंबर ऑफ जो रोज होता है वो इंटीजर में होता है। तो हम इंट टाइप कास्टिंग उसकी कर देंगे। तो फॉर, अब हम पहले से लेके, अब हम फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक हम यही काम करेंगे। तो फर्स्ट रो के लिए 0 इंडेक्सिंग होता है, और लास्ट रो के लिए क्या है? लास्ट रो के लिए रो प्लस 1, तभी वो लास्ट रो में आएगा। तो ये ले लिए फॉर जे इन रेंज फंक्शन 0 रोज प्लस 1।
चाहे हम रोज प्लस 1 कॉमा 1 करें, चाहे रोज प्लस 1, बाय डिफॉल्ट जो है वो इंटरवल क्या लेगा 1। फिर उसके अंदर हम आ गए, मतलब कि हर रोज के लिए, हर रो के लिए ये ऑपरेशन, इसमें हर रो के लिए ये वाली जो लाइन है, हर रो के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फॉर जे इन रेंज आई, ये कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, ये जहां तक आई को, जहां तक हम आई के रेंज को डिफाइन किए होंगे। ठीक, प्रिंट एस्ट्रिक प्रिंट किया और एंड। लाइन चेंज करने के लिए हम एक ब्लैंक प्रिंट फंक्शन चलाते हैं, लाइन चेंज करने के लिए हम एक ब्लैंक प्रिंट फंक्शन चलाते हैं। तो ये प्रोग्राम है, 2 लोग का अभी तक केवल ये आउटपुट आया, 2 लोग का केवल ये प्रोग्राम आया है। तो पंकज सिंह, रेंज आई, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए ये प्रोग्राम है और उसके बाद ये इसका आउटपुट है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज ले लिए और उसके बाद रेंज फंक्शन हम चलाएंगे 0 से लेके रो प्लस 1 तक, अगर हम चाहते हैं कि पूरा रो इंक्लूड हो तब। ठीक, उसके बाद फॉर जे इन रेंज आई की एक एक वैल्यू के लिए, आई के एक एक वैल्यू के लिए, फॉर जे इन रेंज आई मतलब कि आई की एक एक वैल्यू के लिए। यहाँ आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब 1, तो इसका मतलब केवल फर्स्ट रो के लिए 0। जब आई की वैल्यू 2 है, जब आई की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब रेंज इक्वल्स टू 2 हो गया, तो इसका मतलब कि 2 केवल 0 और 1, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब कि फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ये क्या प्रिंट करेगा, एस्ट्रिक प्रिंट करता जाएगा, एस्ट्रिक प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एस्ट्रिक प्रिंट करेगा और लाइन चेंज करने के लिए वो प्रिंट फंक्शन यूज करता चला जाएगा। हाँ ठीक है श्रद्धा शर्मा। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हम, अच्छा यहाँ ये क्यों लिख रहा है, कोई बताएगा क्या, फॉर जे इन रेंज आई, इसका क्या मतलब हुआ इस वाले लाइन का, फॉर जे इन रेंज आई इसका क्या मतलब है। सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि जब हम पहले रो में केवल एक स्टार प्रिंट करा रहे हैं, हाँ ठीक, हाँ हाँ तो उस हाँ वक्त आई की वैल्यू 1 है, लेकिन जब दूसरे रो में आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 स्टार है। हाँ जब इसका, पहले में 1 से लेकर 2 तक लूप चलेगा तो नेक्स्ट लूप हाँ में आने पे वो केवल 2 एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक है। जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे 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 यहाँ पे वैसे स्टार स्टार बढ़ता बढ़ता जाएगा। चला जाएगा, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसका स्टार बढ़ता चला जाएगा। जे इन रेंज एक एक एलिमेंट को स्कैन कर रहा है, उसके बाद आई की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ेगा रेंज, उतना उतना वैल्यू हम एक एक लाइन में प्रिंट करवाते चले जाएंगे। लाइन चेंज करने के लिए हम ब्लैंक प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था जो यूज कर रहा था नेस्टेड लूप।